नमस्कार, जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। कांग्रेस द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च, दी गई कृषि विरोधी कानून में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि। कोटा शहरवासियों को जल्द मिलेगी बहुमंजिला पार्किंग की सौगात। राष्ट्रीय मानवाधिकार व एंटी करप्शन मिशन का संभागीय शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। मावट की बारिश ने बिगाड़ी एमबीएस अस्पताल की व्यवस्था। रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के निमाना गांव में युवक ने लगाई फांसी। सोशल साइट पर धोखाधड़ी करने वाला शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे। विश्व शौचालय दिवस पर डीआरडीओ किरण चौधरी ने किया कार्यक्रम को संबोधित। गोवर्धन में मजदूरों के बनाए गए श्रमिक कार्ड। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तीनों कृषि काले कानूनों के खिलाफ शहीद हुए सैकड़ों किसानों को कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। अन्नदाताओं की जीत हुई और मोदी सरकार की हार। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने बताया कि किसानों की शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज दिनांक 20 नवंबर को 5:30 बजे केशवपुरा चौराहे से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने तलवंडी चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्र त्यागी ने कहा कि किसानों द्वारा लगभग 1 वर्ष से दिल्ली के बॉर्डर पर तीनों कृषि काले कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भी समर्थन दिया गया था। तब से जिला कांग्रेस कमेटी कोटा द्वारा किसानों के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली, विभिन्न प्रदर्शन रैलियां कोटा बंद तक करवाया गया था। प्रदर्शन के दौरान लगभग 700 किसान भी शहीद हुए, परंतु केंद्र सरकार द्वारा शहीद हुए किसानों को कोई राहत नहीं दी गई। किसानों को उचित मुआवजा मिले और परिवार में सरकारी नौकरी भी मिले। भाजपा ने आंदोलन कर रहे किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताया। ये भी कहा कि ये लोग किसान नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं किसानों को आंदोलनजीवी कहा। आज मोदी जी किसानों से कह रहे हैं कि हम किसानों को कानून समझा नहीं पाए। मंत्री के पुत्र द्वारा किसानों को कुचला गया। देश के कई राज्यों में चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है और भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। जनता समझ चुकी है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और आज हमारे अन्नदाताओं की जीत हुई है। केंद्र सरकार को लोकसभा में शीघ्र ही किसानों के 3 कृषि कानून तो वापस लेने ही चाहिए, साथ ही किसानों की खरीद फसलों पर एमएसपी कानून लागू होना चाहिए। विश्व के सबसे बड़े आंदोलन में किसानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मोदी का अहंकार खत्म हुआ और किसानों की जीत हुई है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम को एआईसीसी सदस्य पंकज मेहता, पीसीसी सदस्य शिवकांत नंदवाना, कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित किसान नेता अब्दुल हमीद गौड़ ने किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप महापौर पवन मीणा, उप महापौर सोनू कुरैशी, महासचिव संजय यादव, हिमांशु शर्मा, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह राजू, अनिल अरोड़ा, पार्षद अमोलक देवी, रफीक टायर, सतीश गोपलानी, हेमराज पांचाल, कपिल शर्मा, साहिब हुसैन, इरशाद, पीडी गुप्ता, दीपक कुमार, अजय सुमन, सारिना सेरी, पार्षद प्रत्याशी राजेश, विजय गुप्ता, इरफान धोसी, परस वर्मा, अजय गुप्ता और मिला शर्मा, अंजू मेहरा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्या उद्देश्य से निकालते हैं, क्या जो किसानों के ऊपर काला कानून थोपे गए थे, उस काले कानून के खिलाफ करीब पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा था। वो मैं ज़्यादा समझता हूँ कि इतना बड़ा लंबा आंदोलन शायद विश्व में कहीं नहीं चला। और इस आंदोलन में 1 साल के आंदोलन में 700 के किसान शहीद हो गए। आज देश के प्रधानमंत्री आज क्यों बोले? 1 साल तक क्यों चुप थे? 1 साल तक भी कहते रहे उनके प्रतिनिधियों वो कि आतंकवादी हैं, और कभी क्या क्या उनको प्रयत्न की उपाधियाँ दी गई। उनको मंत्री के पुत्र द्वारा उनको कुचला गया, किसानों को लाठीचार्ज की गई, गोलियां चलाई गई, क्या नहीं किया गया उनके साथ, किसानों के साथ। किसानों की इस कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। किसानों के त्याग और बलिदान की वजह
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा शहर वासियों को जल्द ही बहुमंजिला पार्किंग स्थलों की सौगात मिलने जा रही है। नगर विकास न्यास की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के व्यस्ततम बाजार गुमानपुरा और जयपुर गोल्डन पर बनाई जा रही है पार्किंग, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। सुरक्षा और संसाधनों के लिहाज से दोनों ही पार्किंग स्थलों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की कार्य योजना पर अब कार्य किया जा रहा है। क्यों खास है कोटा को मिलने जा रही पार्किंग, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि विकास के कार्यों के लिए और भी प्रोजेक्ट्स कोटा में आने हैं, जो कोटा वासियों के साथ साथ दूसरी जगह से आने वाले लोगों को बड़ी राहत और सुगमता प्रदान करेंगे। आइए आपको बताएं कि क्यों खास है कोटा को मिलने वाली ये दोनों पार्किंग्स। पहली है गुमानपुरा पार्किंग। इसमें G+3 निर्माण किया गया है। कुल 228 कारों के साथ 428 दुपहिया वाहनों की पार्किंग यहां की जा सकती है। 15 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है ये हाई टेक पार्किंग। 12 करोड़ डिजिटल सिस्टम विकसित करने में किए जा रहे हैं खर्च। बाजारों में भी डिस्प्ले पर होगी पार्किंग की अपडेट की जानकारी। पार्किंग में डिजिटल सिस्टम विकसित करने की कार्य योजना पर कार्य अंतिम चरण है। पार्किंग में डिजिटल माध्यम से एंट्री व एग्जिट व वाहनों को पार्क करने के लिए स्थान की जानकारी भी मिल सकेगी। पार्किंग में खाली जगह की जानकारी बाजारों में भी डिस्प्ले की जाएगी। फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। पार्किंग स्थल पर लिफ्ट, टॉयलेट, जेब्रा क्रॉसिंग भी विकसित किए गए हैं। प्रवेश और एग्जिट गेट के साथ ही 2 आपातकालीन गेट भी बनाए गए हैं। पार्किंग के आगे के हिस्से में हरित पट्टी भी बनाई जाएगी। दूसरी है जयपुर गोल्डन पार्किंग। पुराने शहर के व्यापारियों और यहां बाजार में खरीदारी करने वालों के लिए इस पार्किंग का निर्माण करवाया गया है। G+3 के साथ एक लोअर फ्लोर भी यहां निर्माण करवाया गया है। 173 कार व 132 दुपहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा यहां मिलेगी। 12 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य करवाया गया है। वहीं 3 करोड़ डिजिटल सिस्टम पर खर्च किए जा रहे हैं। कोटा शहर में विकसित की गई इन दोनों पार्किंग्स को लेकर व्यापारियों में भी उत्साह का माहौल है। वहीं व्यापार संगठन ने भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और नगर विकास न्यास का आभार जताते हुए व्यापारियों और बाजार में आने वाले उपभोक्ताओं के लिए इसको बड़ी सौगात बताया है। कोचिंग सिटी कोटा जहां जल्दी ट्रैफिक लाइट फ्री शहर बनने जा रहा है, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट भी कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में ऊंचे पायदान पर ले जाएंगे। ऐसे में कोटा में मिलने जा रही मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात भी शहर वासियों के साथ साथ व्यापारियों को वाहनों की पार्किंग की समस्या से निजात दिलवाएगी। बाजारों में जाम की समस्या भी खत्म होगी और लोगों के वाहन भी सुरक्षित रहेंगे। यूआईटी की तरफ से कोटा शहर के व्यस्ततम बाजार जैसे गुमानपुरा है, रामपुरा है, ऐसे जो जहाँ पर भी पार्किंग की फैसिलिटीज़ थी, जहाँ पर पार्किंग की दिक्कतें थी, वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जा रही हैं। आपके गुमानपुरा में जो है वो मल्टीपर्पज़ स्कूल में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई गई है। रामपुरा में भी जो है जयपुर गोल्डन के वहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई गई है, जिसमें 200-300 गाड़ियाँ 300 के लगभग गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो पार्किंग के लिए भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए गए हैं, वो भी कंपटीशन पे हैं। और भी कहीं और जो है वो योजनाएं बनाने का विचार, योजनाओं पर काम चलाने का विचार चल रहा है इस प्रकार से, क्योंकि जहां व्यापारी खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों को सुरक्षित महसूस कर सके, व्यापार करने वाले लोगों को और जो ग्राहक जो लोग हैं वो अपनी व्हीकल का जो है वो सुरक्षित महसूस कर सकें, इस प्रकार का वातावरण देने की कोशिश की गई है। क्योंकि आदमी ये सोचता है कि कहीं दूर जगह पार्किंग करवाएंगे तो कहीं टूट फूट नहीं हो जाए हमारी गाड़ी में, तो उससे बेफिक्र हो जाएगा। वो पार्किंग जब मल्टी स्टोरी पार्किंग में जो जाकर के अपनी पार्किंग रखेगा तो बेफिक्र हो जाएगा। 100% हमारा ग्राहक वहाँ पार्किंग करके आएगा तो बड़े शांति से और चित्त मन से यहाँ पे ग्राहकी करेगा। वो शांति से ग्राहकी करेगा तो हमारी ग्राहकी भी बढ़ेगी, सिस्टम भी डेवलप होगा, बाज़ार खुला रहेगा, आने जाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस पार्किंग से इस बाज़ार को मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बूस्टअप मिलेगा और हम सरकार का और यूआईटी प्रशासन का बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार एंड एंटी करप्शन मिशन का संभागीय शपथ ग्रहण समारोह आज कोटड़ी स्थित एक होटल में नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेश कृष्णा बिरला के मुख्य आतिथ्य एवं प्रदेश अध्यक्ष सीपीआई की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मिशन के राष्ट्रीय सचिव विजय पंडित, प्रदेश संगठन महासचिव राजेंद्र पवार, संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर एल शर्मा, शमशाद खान रंगीला विशिष्ट अतिथि थे। संभाग महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक अब्दुल वहीद मुल्तानी ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर राजेश बिरला ने कहा कि इस मिशन के माध्यम से हम समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग को राहत प्रदान कर भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने जिला पदाधिकारियों को पद एवं कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलवाई। सीपीआई ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज में बदलाव एवं करप्शन मुक्त भारत बनाना है। समारोह में समाज सेवी श्याम मनोहर, हरित महावीर प्रसाद, मेघवाल अजीज खान, तशदूक हुसैन, पुरुषोत्तम अजमेरा, निजामुद्दीन अब्बासी, जावेद खान, सत्यनारायण सेन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कोई भी दुखी आदमी उनके पास पहुंच जाए, उनकी समस्या, ऐसे हमारे राजेश बिरला साहब यहाँ पर आए हैं। जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार ले अब मैं कार्यक्रम को विधिवत कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मावठ की बारिश ने अस्पताल की व्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है। जगह जगह पानी टपकने से अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान हो रहे हैं। कोटा का एमबीएस अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज अपना उपचार कराने आते हैं। ये प्रतिदिन की ओपीडी 2 से 2,500 के करीब है। अस्पताल के सभी वार्डों में मरीज खचाखच भरे हैं। शहर में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से अस्पताल में जगह जगह पानी टपकना शुरू हो चुका है, जिससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल की आउटडोर ओपीडी, इमरजेंसी की गैलरी, सर्जिकल वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड सहित अन्य कई वार्डों में बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से अस्पताल में संक्रमण फैलने का डर लोगों को सताने लगा है। अस्पताल प्रशासन द्वारा इस प्रकार किसी भी तरह का ध्यान नहीं देने से इसका खामियाजा यहां भर्ती मरीजों व उपचार के लिए आने वाले मरीजों को उठाना पड़ रहा है। अस्पताल में उपचार के लिए आए लोगों का कहना है कि अस्पताल की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है और जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। हर बार थोड़ी भी बारिश गिरते ही अस्पताल में पानी टपकना शुरू हो जाता है। अस्पताल प्रशासन यहां की व्यवस्थाओं से भली प्रकार से परिचित है। इसके बावजूद समय रहते कोई उचित कार्रवाई नहीं करने से जगह जगह पानी टपकने की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि संक्रमण का कारण बनती है, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों पर भी खतरा मंडराने लगता है। कई वार्डों में तो बेड में भर्ती मरीजों के ऊपर भी पानी गिर रहा है, जिसको आनन फानन में अन्य जगह पर शिफ्ट किया गया है। जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में निमाना गांव में एक युवक ने खेत में पेड़ से फांसी लगा ली। मृतक राकेश भील गंभीर बीमारी से पीड़ित था। जबड़े में कैंसर होने के कारण अवसाद में था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार राकेश 3 भाइयों में सबसे छोटा था। शराब व तंबाकू का सेवन करता था। 3 साल पहले उसके जबड़े में कैंसर हुआ। आज दोपहर 12 बजे वो घर से खेत की जाने को बोलकर निकला। दोपहर 2 बजे उसकी बाद लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। स्थानीय लोगों ने परिजनों पुलिस को सूचना दी। रामगंज मंडी थाना एसआई शिवदयाल ने बताया कि मृतक राकेश बिल कुछ वर्षों से मुंह के कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। उसी अवसाद में युवक ने खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में मर्ग दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। सोशल साइट पर आईफोन का लुभावना ऑफर देकर धोखाधड़ी करने वाला शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे। 17 राज्यों के 159 ग्राहकों को बनाया ठगी का शिकार। सोशल मीडिया पर आईफोन के लुभावने ऑफर देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को पकड़ने में अजमेर जिला पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपी आईफोन की जगह डैमेज मोबाइल या खाली बॉक्स भेजकर उनके साथ धोखाधड़ी करता था। पकड़े गए शातिर आरोपी ने देश के 17 राज्यों के 159 लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की बात कबूल की है। पकड़ा गया आरोपी भरत वैष्णव मूल रूप से रियाबंडी पादुकला नागौर का रहने वाला है और हाल ही में कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में रह रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर के अलवर गेट थाना अधिकारी सुनीता गुजर ने बताया कि 13 सितंबर को प्रतापनगर अजमेर निवासी विजयजीत वर्मा ने अलवर गेट थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उन्होंने OLX कंपनी के मोबाइल नंबर पर आईफोन 11 प्रो 7 नवंबर को बुक कराया, जिसकी कीमत 20,000 रुपए बताई गई। इसका पार्सल लेने के लिए IL फर्नीचर मेयो लिंक रोड पर बुलाया तो पार्सल घर पर लाकर खोला और उसमें कार्बन का छोटा फोन और ईयरफोन का खाली डब्बा निकला। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तथा परिवादी को प्राप्त डिलीवरी बैग पर लगे बारकोड से पता किया तो ऑर्डर एक्सप्रेस भी इस कंपनी के माध्यम से डिलीवर होना पाया गया।
जिस पर एक्सप्रेस 20 कंपनी के प्रबंधक कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन्होंने ये कुड़ी भक्तासनी जोधपुर से पैकिंग होकर आना पता किया। पता करने पर आरोपी भरत वैष्णव द्वारा पैकिंग कर ऑर्डर अनुसार आईफोन की डिलीवरी का पता चला। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की तो आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों के जरिए लुभावने ऑफर देकर ऑर्डर लेता है, फिर ग्राहकों को आईफोन नहीं भेजकर उसकी जगह अन्य कंपनी का मोबाइल या डैमेज मोबाइल या खाली बॉक्स डिलीवर करता है। आरोपी से प्राप्त डायरी व मोबाइल से अब तक कुल 284 आईफोन ऑर्डर कोरियर व स्वयं द्वारा डिलीवरी करना पाया गया है। वहीं ग्राहक द्वारा माल की शिकायत करने पर आरोपी उन्हें गुमराह भी करता था। आरोपी भरत वैष्णव ने देश के 17 राज्यों के 159 ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की वारदात करना कबूल किया है, जिनमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, बिहार व केरल राज्य शामिल हैं। दिनांक 13/21 को विजयजीत प्रताप नगर मेयोलिंक निवासी ने उपस्थित थाना पर एक रिपोर्ट दी, जिस पे मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान प्राप्त किया शुरू किया। उसने बताया कि उन्होंने OLX पर एक आईफोन है वो बुक करवाया था। जब फ़ोन की डिलीवरी प्राप्त हुई तब उन्होंने देखा कि फ़ोन की जगह पर उसमें एक तो अपने ब्लूटूथ का सुनने का कोई आइटम था और एक छोटा फ़ोन है वो कीपैड ख़राब फ़ोन था। तो इस तरह से उसे जो सामान प्राप्त हुआ तो उसके देखा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई, उसने मुकदमा दर्ज कराया। इस पर जिस कुरियर के द्वारा एक्सप्रेस 20 कुरियर के द्वारा ये प्राप्त हुआ था, उस कुरियर से हमने जानकारी प्राप्त की कि ऑर्डर कहाँ से आपने लिया है, किसने बुक करवाया है। इसके आधार पे इसकी गहनता से हमारे जो सिपाही जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, जिसमें सुखराम और हिम्मत है, उन्होंने स्पेशली इसके अंदर विशेष योगदान दिया है। इन लोगों ने उसका पीछा करके और इसका पता कराया कि माल कहाँ से उठाया गया है। महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने में ग्रामीण निभाएं अपनी अहम भूमिका। स्वच्छता हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। स्वच्छता से जहां आसपास का माहौल खुशनुमा रहता है, वहीं बीमारियां भी दूर भागती है। ये बात DPRO किरण चौधरी ने गांव वाटी में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों से कही और विश्व स्वच्छता दिवस के अवसर पर सजाए गए शौचालयों का अवलोकन किया तथा साफ सफाई कार्य प्रबंधन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों, स्थानीय वासियों से बातचीत भी की। मथुरा जनपद में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर यह अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जब शौचालयों को सजाया गया। इस अवसर पर DPRO किरण चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया कि लोग अपने शौचालय का प्रयोग करें और जिन लोगों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है वो सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करके स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। इस अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में प्रभात फेरी, जन जागरूकता रैली, सामुदायिक शौचालय की सजावट, दीप जलाने आदि के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रधान और सचिव ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की तथा ये संदेश दिया कि स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोग कम किए जा सकते हैं एवं एक अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के गांववासी, खंड प्रेरक देवेंद्र, प्रधान संजय धनगर, सचिव मनीता मीना एवं ADO पंचायत सजीव शर्मा, थान सिंह भी सब मौजूद रहे। गोवर्धन ब्लॉक परिसर में मजदूर वर्ग के लोगों के लिए श्रमिक कार्ड कैंप लगाया गया, जिसमें गोवर्धन क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण मजदूरों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं श्रमिक कार्ड बनवाने आए एक व्यक्ति ने बताया कि श्रमिक कार्ड के आवेदन तो ऑफिस पर कराए जा रहे हैं, मगर कार्ड निकलवाने के लिए हमको जन सुविधा केंद्र की सलाह दी जा रही है, जहां हमसे 50 रुपए प्रति कार्ड वसूले जा रहे हैं। जब इसकी जानकारी लेने के लिए मीडिया की टीम ऑफिस पहुंची तो वहां अधिकारी महोदय अपने सीट पर मौजूद नहीं मिले। जब इसकी बात उनके कर्मचारियों से पूछी तो पीताम्बर नामक व्यक्ति ने बताया कि अधिकारी तो कभी कभी ऑफिस आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीताम्बर नामक व्यक्ति क्या अपने अधिकारी की पोल खोल रहा है या फिर उनकी शिकायत कर रहा है। ये तो एक जांच का विषय है। क्या नाम है आपका? राजपाल है जी। कहाँ के निवासी हो? गोवर्धन भाई सामने जी। अच्छा, क्या समस्या लेकर के आए हो आज आप अपनी यहाँ पे? यहाँ आए साहब, यहाँ श्रमिक कार्ड बन रहे हैं। अच्छा, ब्लॉक को थोड़ा सा हाँ, यहाँ से तो बना दिया है कार्ड ऊपर से। तो या पूछा देख लिया कहाँ से कार्ड, बोले आप बाहर से जाएगी, बाहर से निकल जाएगा। अच्छा, बाहर से आपने निकलवाया तो क्या बोला वहाँ पे? नहीं, अभी नहीं निकलवाया मैंने। वैसे मैंने वहाँ पूछ किया, बाहर से पैसे लेंगे, बाहर बोले पैसे लेंगे तभी निकालेंगे। कितने पैसे की मांग की? 50 रुपये करीब बताया, 50 रुपये की तो बताया करीब। 50 रुपये लेगा या 100 रुपये लेगा, जो भी लेगा बात लेगा, कोई लेगा नहीं लेगा। जागो जनमत से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।